हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संजय एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कैसे करें। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 6 पॉइंट हैं वो नोट कर रखे हैं, जिनके ऊपर हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। चाहे सीटेट का आपका पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो, तो उनमें सीडीपी में जो है सीडीपी सरल आती है। बस आपको अप्रोच करना आना चाहिए कि हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू सॉल्व इट, क्वेश्चन हमको करने कैसे हैं। तो ज़्यादा तो नहीं, मैं आपको केवल 6 पॉइंट बताऊंगा। अगर आपने इनको फॉलो किया तो आपके भी 30 आउट ऑफ 30 आएंगे, नो डाउट। ठीक है, हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, मैंने एक नहीं 2 बार लाए हैं। तो सबसे पहले तो मैं पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि सिंगल बुक। देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं या कोचिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको हमारे हिसाब से केवल सिंगल बुक को रेफर करना चाहिए। आप वो कोई भी बुक हो सकती है, ठीक है। एक बुक से पढ़ाई कीजिए, जिससे आपका मन जो है वो ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होगा, अगर उसमें कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, कीवर्ड्स को तैयार करें। देखिए, जो सीडीपी है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लंबी लंबी कहानी कथाएं नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट होकर नोट्स बनाएं। नोट्स में क्या लिखे, कीवर्ड्स को लिखें। जैसे MKO है, इसके फोल्डिंग है, इगोसेंट्रिक है, इड है, इड वर्ड कहीं आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, सुपर ईगो है, सुपर ईगो केवल ईगो है, ईगो का मतलब यहाँ पर घमंड नहीं है। ठीक है, ईगो यहाँ पर पर्सनालिटी का जो है व्यक्तित्व है, जो कि कार्ल युंग ने बताया है। तो कीवर्ड्स को तैयार करें। ठीक है, जो कीवर्ड्स ये आपको, इनसे फ़ायदा हमको ये होगा कि आपको लास्ट में रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप जल्दी से जल्दी इनको रिवाइज करते हैं। एक चैप्टर को एट लीस्ट 2 पेज में कंप्लीट कर दो। ठीक है, समझो ज़्यादा, लिखो कम। थर्ड पॉइंट क्या है, इंग्लिश। हाँ, देखिए, सीडीपी का जो ट्रांसलेशन आता है, तो सीडीपी के जो ट्रांसलेशन में जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है, उसमें कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनकी हिंदी पता ही नहीं वो क्या रख देते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने लिखा है इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग की जो हिंदी है लास्ट के ईयर्स की अभी मैंने एनालिसिस किया है, तो इसमें देखिए पाड़, मचान, ढांचा, आलम्बन, अभी जो जनवरी में सीटेड हुआ था 21 जनवरी, उसमें जो इसके फोल्डिंग की जो हिंदी आई थी उसमें आलम्बन कर दिया गया। अब सपोज कीजिए आपने इसके फोल्डिंग की हिंदी याद कर रखी है, पाठ, मचान, ढांचा, आ गई आलम्बन। अब हो सकता है जुलाई वाले सीटेड में कुछ 5वीं ही वो हिंदी ट्रांसलेट करके रख दें। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स इनको आपको टू द पॉइंट एज इट इज इंग्लिश में रट लो। ठीक है, याद कर लो। जैसे सेकेंड पॉइंट क्या है, ईगोसेंट्रिक। हाँ, ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है जो कि जीन पियाजे ने दी थी। ईगोसेंट्रिक की हिंदी देखिए, अहम केंद्रित, स्व केंद्रित, आत्म केंद्रित। ठीक है, और पता नहीं क्या क्या रख देते हैं। और SPCF जो जीन पियाजे की जो अवस्थाएं हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। अब मैंने ऐसे ही चारों याद कर ली। ठीक है, अब मुझे इनकी हिंदी में कम से 2-2, 3-3 ट्रांसलेशन है। आपको शुरू में लग सकता है थोड़ा टफ, लेकिन अब मुझे केवल 4 याद है, तो बस यही नाम रहेंगे। इंग्लिश में नाम चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, हिंदी में चेंज हो सकता है ट्रांसलेशन, तो इससे आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी और आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा रहेगा। चलिए आगे क्या है। हाँ, तो जो भी लोग देखिए, वैसे तो सभी तैयारी हिंदी में ही मैंने भी की थी, लेकिन जो सीडीपी है इसमें आप इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे डिसलेक्सिया का एक क्वेश्चन आया था एक बार, तो डिसलेक्सिया की उन्होंने जो हिंदी थी वो पठन वैकल्य कर रखी थी। अगर आप इंग्लिश में नहीं देखेंगे तो गलती हो जाएगी। पठन वैकल्य पढ़ा ही नहीं, डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया को पढ़ा है इंग्लिश में। तो इसलिए हिंदी के लिए मैं यही करना चाहूँगा। और आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। हाँ, प्रैक्टिस। जब इतना काम हो जाए तो प्रैक्टिस देखिए कहाँ से करने। प्रैक्टिस जो है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ओनली उनसे कीजिए। क्यों? क्योंकि उनमें स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखी जाती है और वो पेपर आए हुए होते हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन फिर आएगा। ठीक है, लेकिन जो हम मार्केट से जो बुकें लाते हैं और जो इनमें जो अपनी तरफ से जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन रख देते हैं वो डिफरेंट होते हैं बिल्कुल। क्यों?
उनसे उनकी मैचिंग बहुत कम होती है। तो अगर आपको रियल में अच्छे से तैयारी करनी है, पूरा इसको 30 आउट ऑफ 30 करना है, तो आपको हमारे हिसाब से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, और एक बार सीडीपी को तैयार कर लो, हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, फिर आपको सीडीपी सब्जेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा सरल लगेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ फिक्स होता है। ठीक है, एक करंट अफेयर नहीं है चेंज होने वाली। चलिए, अगर आपकी इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए हम सीटेट की तैयारी फ्री में करवा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी पर। और लाइव क्लास जो है आज से हमारी स्टार्ट होगी 9 बजे से। जो भी लोग जुड़ना चाहें वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।